अरे जो भी बीजेपी में जाता फूल खिल जाता। जितने गुंडा बदमाश भ्रष्टाचारी है बीजेपी में चले जाए सब दूध के धुले। अब इनका पार्टनर है, इसके पहले किसका पार्टनर था? भाजपा का पहले चोरों के साथ पार्टनर थी। किसके जमाने में? किसके जमाने में? आप जो बोल रहे हो, आप जो बता रहे हो, महबूबा मुफ्ती के साथ भी थे। जन्म दिया था नेहरू ने, ऐसे बैठ कर ऐसे टांगे खोल कर जन्म दिया था, एम्स निकाल लेते ऐसे करके। मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, देश के वैज्ञानिकों ने बनाया, देश के वैज्ञानिकों की सराहना करनी चाहिए। तो फिर वहाँ एम्स बनाया है वहाँ के मजदूरों ने, वहाँ के इंजीनियर ने, नेहरू ने नहीं बनाया। बिल्कुल 80 करोड़ लोग गरीब हैं, प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से बोला है, और 5 साल तक गरीबी रहेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं 5 साल तक और राशन दूंगा। ये बिल अगर पास हो जाता तो बताओ हिंदुओं की क्या औकात रह जाती अपने देश में। वक्फ बोर्ड बनाया है, किसी भी जगह एक दिया लगाएंगे, चादर बिछाएंगे, जगह उनकी, चाहे आपके घर क्यों नहीं हो, आप अपील भी नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट। बोर्ड का बिहार में पुल ढह गया, एक बार नहीं 2 बार ही ढह गया, उसके बारे में बात करो। करो 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 1700 करोड़ लोहे का पुल वहाँ 100 करोड़ हमें पावर बना रहे हैं, सारे कुछ करेगी सरकार करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे। एक मिनट गाड़ी लेने जाएंगे कौन सी पसंद करेंगे? 1500 सीसी 2000 सीसी फॉर्च्यूनर चाहिए, एक मिनट एसयूवी भी चाहिए, एक मिनट, मगर फिर पोल्यूशन याद नहीं आएगा। ठीक है, मैं किसी धर्म की बात करूंगा यहाँ नहीं, मैं सोल्यूशन की ही बात कर रहा हूँ। सरकारों की जिम्मेदारी है। आप अगर पटाखे बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है तो पराली जलाने के लिए क्यों नहीं है? बताइए, है ना ऑर्डर, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रही? वहां पे 9000 केसेस हुए हैं पंजाब में और 3000 हरियाणा में। अब बताओ किसका ज्यादा योगदान है वहां पोल्यूशन का? सरकारों को उनको जताना पड़ेगा कि आपकी नालायकी है। यहाँ कोई सरकार एक नहीं, पोल्यूशन मेरा भी है और आपका भी है। मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, तो अगर मैं ना चाहते हुए भी मेरे अंदर 50 से 60 सिगरेट का धुआं पर डे जा रहा है, चाहे वो बच्चा है बूढ़ा है, तो क्या मुझे चिंता नहीं करनी अपनी फैमिली की? मैं मेट्रो सिटी में रह रहा हूँ तो अपनी हेल्थ से मेरी खिलवाड़ हो रही है, तो मुझे क्या लेना है ऐसे विकास का? यहाँ जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर केंद्र को है तो केंद्र को लेनी है, अगर यहाँ अरविंद केजरीवाल की तो है, क्योंकि इन्होंने ढोल पीटा था उस वक्त कि भाई पंजाब से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, यही कि चिल्लाते थे ना, एलिगेशन लगाते थे ना, आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप। अब बताओ ना, पंजाब में आप में 9000 इंसिडेंट कैसे हो गए? आपको देखते हुए पुलिस आपके पास है, यहाँ तो एलजी के हाथ में है पुलिस, वहां तो पुलिस आपके हाथ में, फिर कैसे इंसिडेंट हो रहे हैं? कैसे इंसिडेंट हो रहे हैं? ये अब मैं आपके एक मिनट स्पष्ट पे आपका क्या सोल्यूशन है? आपका क्या सोल्यूशन? जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर किसी की जिम्मेदारी, हमें भी अपना कर्तव्य करना चाहिए। हर काम सरकार नहीं करेगी, हमें भी अपना कर्तव्य। तो आपका सोल्यूशन क्या है? कैसे पोल्यूशन कम होगा? अगर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे केजरीवाल जी को? सबसे पहले जो पराली के इंसिडेंट है उसको रोका जाए। दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पे 100% जो भी है यहाँ पे वो खुद घाटे में चल रही हैं। पुरानी खटारा बसें चल रही हैं, धुआं देखना कितना छोड़ती हैं वो। अभी 90 बसें आई थी केंद्र की तरफ से, फिर जाकर अभी दिल्ली को इनका सुधार हुआ है। नहीं तो डीटीसी जो है 35,000 करोड़ के इसी फ्री के चक्कर में उसको डुबो दिया, जो कभी प्रॉफिट में चलती थी। जल बोर्ड को 57,000 करोड़ का घाटे पे चल रहा है। वो आप कान ऐसे नहीं पकड़ रहे, आप घुमाकर पकड़वा रहे हो, और जनता के जेब से पैसे निकालकर अब जल बोर्ड को भरपाई हो रही है। क्या फ्री है? बताओ, फ्री बताओ ना, क्या फ्री है? आप बताओ ना, आप बताओ दिल्ली में क्या फ्री है? आप तो उनके समर्थक हो ना। मैं समर्थक नहीं हूँ। ये कह रहे हैं फ्री देने से ना दिल्ली, तो इसका मतलब हमारे देश का तो पूरा ही भट्टा बैठ जाएगा। 81 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं, तो पूरा देश का ही घट्टा बैठ गया ना। फिर तो फ्री क्यों दे रहे हो? सिलेंडर फ्री क्यों दे रहे हो? हैं वहाँ पे रक्षाबंधन में वो दे रहे हैं, मामा जी कह रहे हैं मैं ये दे दूंगा वो दे दूंगा, तो इसका मतलब पूरा देश का भट्टा बैठ जाएगा ना, जब केजरीवाल से फ्री में नहीं संभल रहा। हाँ, दो चीजें हैं, योजनाएं बनती हैं, दो तरह की योजनाएं हैं यहाँ पे। सेंटर हो स्टेट हो, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई आदमी मरने की कगार पर है तो उसको बेनिफिट देना है, चाहे वो स्वास्थ्य का है चाहे कोई भी है। राशन जो है असेंशियल में आता है, और ये सर्विस पार्ट, जो जितनी सेवाएं यहाँ मिल रही है ना, सर्विस पार्ट है। अगर नहीं मिलेगा चलकर आदमी जा सकता है, अगर बस की टिकट फ्री नहीं मिलती चलकर जा सकता है। ठीक है, पानी जो है बेसिक वो है ना, मगर वो साथ में ये भी है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पानी हमारे पास लिमिटेड है, उसका सही उपयोग करना है। अगर आप फ्री बांट रहे हो
क्या उस आदमी को कीमत है उस पानी की? वो जितना मर्जी बहाएगा, पता है फ्री चल रहा है मेरा, है ना? वही बिजली का ये रिसोर्सेस है हमारे, हम अपनी जनरेशन के लिए आगे क्या छोड़ कर जाएंगे? कहते हैं, एक कहावत है, कहते हैं मनी बिलोंग्स टू यू बट रिसोर्सेज बिलोंग टू सोसाइटी। अगर हम आज की बात कर रहे हैं, पोल्यूशन रोकने की बात कर रहे हैं, क्यों? आने वाली नस्ल हमारी अच्छी सांस ले सके। अगर वो आज ही हम यहाँ पृथ्वी को बिगाड़ देंगे ना, तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें गालियां निकालेगी। तो ये बताइए, क्या फ्री रेवड़ी के नाम पर आज अनाज है, अगर आप उसको नहीं यूटिलाइज करोगे, इतनी प्रोडक्शन हुई थी पिछले, रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन है, हमारे गोदाम बड़े हैं, अगर नहीं देंगे, नहीं देते अगर हम, तो क्या होगा? वो खराब होगा, फिर वो शराब फैक्ट्री में जाएंगी, फिर शराब बनेगी, फिर अरविंद केजरीवाल जैसा नेता एक के साथ एक फ्री बेचेगा उसको। नहीं, अगर डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। और सुनिए, ये जो कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को दे दिया, 80 करोड़ लोग गरीब हो गए, मैं कहता हूं 80 करोड़ लोगों को अगर दिया है, ये फर्स्ट ऐसी गवर्नमेंट है जिसने पिक एंड चूज नहीं किया कि मेरा वोट बैंक है तो उसको मैं इसके घर में राशन दूं और इसके घर में ना दूं। यहाँ वो नहीं हो रहा, यहाँ जो भी उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं सबको मिल रहा है, चाहे उसके घर में राशन है चाहे नहीं है। मैं तो बता रहा हूं, वी आर वेलफेयर स्टेट, हम एक अच्छे हम एक वेलफेयर स्टेट है हमारा। एक मिनट हम एक मिनट पर ये एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल लगा रखी है। तू 400 में ले जा गैस, तू 500 में ले जा, कांग्रेस बीजेपी दोनों ने सेल लगा रखी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तेलंगाना में तू 500 में ले जा गैस, तू 400 में ले जा, तू 200 में ले जा गैस, इतने में देंगे हम। सब्सिडी पहले भी थी, नहीं है? आप उसको अच्छा बनाओ ना, उसको लाचार बना रहे हो। सब्सिडी पहले भी थी, ये थैंक्स टू मोदी जी कि जितना इन्फ्लेशन गैसेस के दाम पर हुआ, हमें 2000 रुपए का सिलेंडर नहीं मिलता। अगर यहाँ पे इनको कोई 1000 से क्रॉस तो नहीं किया, 1000, 1100, 1200 यही रहा ना, नहीं तो 2-2 हजार रुपए का। वेस्टर्न कंट्रीज में पता करो कि इस इन्फ्लेशन जब गैस का वहाँ यूक्रेन युद्ध की वजह से, पर हम रूस से ले रहे हैं हम, तो हमें रूस से सस्ता। सुनो बाबूजी, पेट्रोल से ही गैस सीएनजी बनती है, पता है? अब पेट्रोल से ही गैस बनता है। हमारी ये कतर है ना, वहां से आती है हमारी गैस, मैक्सिमम गैस वहां से आती है। आई बात समझ? देखिए, एक मिनट, जब ये रेट बढ़ रहे थे यहाँ तो नहीं बढ़ा, आज कितने, लगभग 1 साल होने वाला है, क्या आपने पेट्रोल के दाम बढ़ते, जो रोज बढ़ते थे, 15 पैसे बढ़ गए, 18 पैसे बढ़ गए, कब से? जब से घटाए हैं, क्या एक बारी भी रेट बढ़े? नहीं बढ़े। हाँ, ये हमारी सरकार की आज इसके लिए सरकार को हमें धन्यवाद कहना है। वो वाला नहीं 15 पैसे 1 रुपया बढ़ गया, अगले दिन जाओ 93 पे, 94, 95, स्टेबल है रेट। चाहे उनको कितने भी रेट की गैस मिल रही है, आपको उसी रेट में मिल रहा है। चाहे वो 2000 का सिलेंडर क्यों नहीं खरीद रहे वहां से, मगर आपके तक 900 तक पहुंच रहा है। उनकी प्रतिव्यक्ति हमसे ज्यादा, तो हमारी प्रतिव्यक्ति कम है, तो हमें तो महंगा लगेगा ना। आपकी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, इन 9 सालों में पर कैपिटल इनकम बढ़ी है 1,72,000 के करीब में। आज के टाइम पे पर कैपिटल इनकम भारतीय की बढ़ी है। मिडिल क्लास की एसबीआई की एक रिपोर्ट है, 11 लाख रुपया सालाना आज के टाइम पे मिडिल क्लास, ये इनकम बढ़ी है उनकी। मैं बताता हूँ, इनकम बढ़ी है। अगर इनकम बढ़ी है तो 81 करोड़ लोग गरीब क्यों हैं? गरीब अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना, इनका चश्मा कौन सा है? राहुल गांधी वाला। 5 साल तक इनका चश्मा कौन सा है? राहुल गांधी वाला। गरीब नहीं है, सपोर्ट मिल रही है सरकार की तरफ से। अगर राशन मिल रहे हैं उनको पिक एंड चूज नहीं है, सबको मिल रहा है यहाँ पे। हर एक चीज की जवाबदेही है, चाहे वो टेंडर निकला हो, चाहे कुछ किया हो, एक क्लॉज होते हैं उसमें, क्लॉज होते हैं। जो सदन में बैठते हैं वो लोग काम करते हैं, क्यों नहीं करते? काम नहीं हो रहा तो आपके टेंडर तो नहीं कर रहे, काम कर रहे होते हैं तो प्राइवेट एलोकेट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, नेता ही तो करते हैं, नेता ही तो कर रहे हैं। अगर इनका कोई पीएसयू है, उनके लिए बजट एलोकेशन होता है। अब ये जिम्मेदारी किसकी? अगर आप टेंडर अलॉट कर रहे हो, जेम में जा रहा है, किसी पोर्टल में आ रहा है, इनके अपने साइट पे आ रहा है, तो उसमें क्लॉज रहते हैं। अगर गलत प्रोडक्ट आता है टेंडर, और उसमें पेनल्टी भी है, उसमें जितने का प्रोडक्ट बना होगा उसकी पेनल्टी के साथ उस पर रिकवर किया जाता है। ये आधी अधूरी बात बताते हैं हमें।
और दूसरी बात, आज इंडेक्स डिफेंस में सेक्टर 111 में, नंबर आज पे। डिफेंस सेक्टर में पब्लिक इंडेक्स प्राइवेट में। पार्टनरशिप के तहत आज वहां पे उसका शेयर बेचा गया है। प्राइवेट कंपनियां भी आज डिफेंस सेक्टर में उतर रही हैं। वो अपनी जो है, जो चाहे वो आर्मी के इक्विपमेंट्स हैं। इन्होंने जो भैया ने बोला उनका कंडेम कार्ड देना, ये गलत बोला कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं लड़ाएगी। जहाँ पे देश की बात है, हम देश के साथ है। बीजेपी कांग्रेस एक अलग मैटर है, हम वो मैटर नहीं, पर देश के खिलाफ हम नहीं सुनेंगे, वो बात गलत है। भैया प्लीज, वो बात गलत बोली ने, रॉ मटेरियल मैंने रॉ मटेरियल सब कुछ है, सब कुछ है। कैटेगरी होती है भाई साहब, कोई चपरासी होगा तो वो ज्ञान देगा ऊपर का, वो नहीं चलता भाई साहब। जितना हाँ प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट होगा, पब्लिक प्राइवेटी, एक मिनट, पब्लिक गवर्नमेंट, पब्लिक और गवर्नमेंट जो है ना, प्राइवेट सेक्टर को उसको मर्ज कर कुछ शेयर होल्डर इनका बेचा है, जिससे आज HAL जो है बेनिफिट में है। कितने हजार करोड़ का उनको बेनिफिट हो रहा है। और दूसरा, आज जो है ना स्टार्टअप कई रजिस्टर्ड हुए हैं, खासकर डिफेंस सेक्टर में। वो आज कई ऐसे इक्विपमेंट आर्मी के लिए डिफेंस सेक्टर में वो बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं। तो ये आज अचीवमेंट है। आज जो है ना भारत जो है इंडोनेशिया, वहाँ पे अपनी अग्नि मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। वहाँ पे कई ऐसे देशों को, अज़रबैजान कुछ ऐसा देश है, वहाँ पे उन्होंने मिसाइलें दी हुई हैं। और ये कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। आज यहाँ पे एक सुई तक नहीं बनती थी। आज देश में स्टार्टअप के तहत जो है सब कुछ बन रहा है। हमने औकात देख ली ना, कोविड के टाइम पे N95 मास्क नहीं थे यहाँ बनने वाले। बताओ, आपने भी देखा, हमने भी देखा है यहाँ पे। अरे कोविड कौन सा हर साल आ रहा है, पहली बार आया था। नहीं, जनता को जरूरत थी, यही दिल्ली सरकार दोस्ती। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अग्रवाल मूवी पैकेज को, जो गाड़ियां बनाकर वायु प्राण चाहिए। मैंने इन हाथों से उस ऑक्सीजन में लोगों की जान बचाई, वायु प्राण में काम किया। ऑक्सीजन के जो ये कहते हैं, जो इनकी पार्टी में जो इसके DCD बनाई थी, उसमें 32 साल का युवा दम तोड़ जाता है। और जब बैटरी उपलब्ध ना कर पाए, जब जनता का जरूरत होती है, तो अपने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर किसके मंत्री के पास मिला? और आम आदमी पार्टी का मंत्री था। और जब बात करते हैं, हाँ तो जेल भेजो जेल भेजो। इन्होंने खोज करी थी क्या? मीडिया ने खोज की थी। मीडिया ने भैया जो बात, मैंने तो लोगों की जान बचाई है। अक्षरधाम पर जो ऑक्सीजन वैन लगी ना, इन हाथों से लोगों को आइसोलेशन। भाई साहब, मीडिया तो ना सब जगह बिकती है, बिकी पूरी मीडिया बिकी हुई है। गंदा हो गया। मीडिया को कहते बिकी हुई है। जो बात देख, इजराइल सुबह से शाम तक इजराइल, शर्म से डूब मरो मीडिया वालों। वो तो गुण गाएंगे सरकार का, क्योंकि अडानी को फायदा हो रहा है। अडानी घोटाले यही की जांच नहीं हो रही। जब कांग्रेस थी, जो अंबानी किसके उससे बना, अडानी कब बना था? जो राजीव गांधी के उसमें बना। और जो बात करते हैं, जो यहाँ पर गुरुद्वारा है बगल में, उस गुरुद्वारे में लंगर लगाकर और ऑक्सीजन देना था। अडानी दुनिया का नंबर 2 कैसे बन गया? भैया उसने काम किए। और जो बात कर रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट किए, रोजगार दिए, और जो बात कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, यही गुरुद्वारे में सिख भाइयों ने ऑक्सीजन वैन की व्यवस्था की, वेंटिलेटर की व्यवस्था की। और जो सरकार, दिल्ली की सरकार फेलियर थी। और जो बात कर रहे हैं बड़ी अडानी कैसे बन गया, तो राजस्थान में क्यों हाथ मिला रहे हैं? सरकार ने तो कुछ नहीं करा ना, लोग पैदल गए, कई लोग मर गए हैं, जूते घिस गए हैं, 100 फेलियर। दिल्ली सरकार व्यवस्था में फेलियर। जब जो ई राशन कूपन योजना बनाती है, तो उसको वापस कर लेती है। जब जनता को जरूरत होती है राशन की, तो कहते हैं राशन नहीं है। ई राशन कूपन योजना किसने बनाई थी? भाजपा ने बनाई थी क्या? मुख्यमंत्री खुद को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि राशन कूपन योजना देंगे, हम जनता को जो अनाज देंगे। तो कहाँ गए वो अनाज, कहाँ गई वही राशन कूपन योजना? तो बताए ना, जो घड़ियाल राशन के बारे में बताऊं, 4 करोड़ फेक राशन कार्ड खत्म किए इस डिजिटलाइजेशन होने के बाद। जो फिंगरप्रिंट से आज मिल रहा है ना, 4 करोड़ फेक राशन कार्ड। मनरेगा, एक मिनट, 1.25 करोड़ मनरेगा कार्ड। ये चुभन रहे थे ना, राहुल गांधी चिल्ला रहा था, मनरेगा की डेफिनेशन नहीं पता, मगर वहां पे चिल्ला रहे थे। आज वो जो जितना भ्रष्टाचार तंत्र था ना इनका, इन पार्टियों का, वो खत्म हुआ। और कईयों को उसकी चुभन है कि हमारी रोजी रोटी बंद हो गई। वही चिल्लाते हैं यहाँ पे, कोई रोजगार, कोई विकास नहीं हुआ, कोई रोजगार नहीं हुआ। वही लोग चिल्लाते हैं जिनकी वो जो 15 पैसे वाली बात कही थी ना राजीव गांधी ने, कि 1 रुपया बेचते हैं, 85 पैसे जो हैं बिचौलिए खा जाते हैं और 15 पैसे ही पहुंचे। अब सुनो, अब डायरेक्ट 18 करोड़ की सड़क 250 करोड़ में बन रही है। अब तो सारा ही खा जाते हैं, 1 रुपया भी नहीं मिल रहा।
इन भाई साहब को बोलूंगा कि कांग्रेस के जो एक मिनट राहुल गांधी के व्हाट्सएप ग्रुप से ज्ञान से बाहर निकलो और एक मिनट देखो कितनी इलॉजिकल बात की कि 18 करोड़ की सड़क जो है वो इतने करोड़ में बन रही है, 41 करोड़ में बन रही है। ठीक है, मैं कहता हूँ इन्हीं को बोलता हूँ भाई साहब घर बनाना है एक दिल्ली में, मैं आपको बजट उतना ही दूंगा जमीन खरीदने का भी, और एक बनाना है कनॉट प्लेस के अंदर कहीं पे जगह लेकर, और एक बनाना है झारखंड के देहात एरिया में, और एक उसी बजट में बनाना है। यहाँ जमीन भी लेंगे, घर भी बनाएंगे, और वहां झारखंड के किसी देहात एरिया में जहां जमीन सस्ती है वहां पे भी बनाकर दिखाना है। किसकी लागत ज्यादा आएगी? ये लॉजिकल, ये सही कहाँ पे? हर जगह तो अलग है। ये सही मानने में पप्पू भक्त है, ना उसको पता लगता है कुछ की क्या बोलना है क्या करना है। वो पता लगने की बात मत करिए। राहुल गांधी जी कहते हैं कि अडानी जी जो है केंद्र सरकार को चलाते हैं, अडानी जी के आदेशों पर पीएम मोदी जी फैसले लेते हैं। मैं कहता हूं अगर नहीं चलाते, मैं ऑन वर्ड्स बोल रहा हूं, अगर वो चलाते हैं तो बहुत अच्छा है। क्यों? हमें 1000 अडानी चाहिए, ऐसे 1000 अडानी चाहिए हमें अपने देश के लिए, और अपने देश के प्रधानमंत्री उनको सपोर्ट करें। आप सुनिए, स्टार्टअप के तहत आपसे बात शायद दूसरे चैनल पे थी, स्टार्टअप तैयार किया ना 90,000 स्टार्टअप, कल 19 स्टार्टअप में से भाई साहब एक भाई आपका हो, ठीक है, और वो अच्छा नाम देश में कोई मैन्युफैक्चरिंग करके कोई सर्विस पार्ट लेकर अच्छा नाम कमाकर यूनिकॉर्न बनता है। क्या आप चाहोगे कि प्रधानमंत्री उसका सहयोग करें विदेशों में भी व्यापार के लिए? करेंगे? तो बताइए आप अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को विलियन की तरह क्यों देखते हो? ये राहुल गांधी से मैं पूछता हूं, इनसे भी पूछता हूं, कल को इनका बेटा कोई स्टार्टअप कर यूनिकॉर्न बने तो क्या प्रधानमंत्री को उसकी स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया सब तो फेल हो गया है। सारी योजनाएं 100 स्मार्ट सिटी है, हर एक के खाते में 2 करोड़ रोजगार। अब की बार महंगाई की मार मोदी सरकार, चश्मा है इनको 80 करोड़ चश्मा है इस देश में। 80 करोड़ लोग गरीब हैं, प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से बोला है, और 5 साल तक गरीबी रहेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं 5 साल तक और राशन दूंगा। मतलब 81 करोड़ लोग गरीब, आधे से जनता देश की गरीब, और फिर खुश हो रहे हैं। हमने अमेरिका का वो लाल गेहूं हम खाने को मजबूर थे एक टाइम पर। ठीक है, आज हमारे देश में प्रोडक्शन हो रही है, हमारे एफसीआई के गोदाम भरे हैं, ठीक है, वो सड़े ना, हमने एक्सपोर्ट बंद कर दिया, अपने लोगों को चावल दे रहे हैं। एक मिनट, अरे पहले कंप्लीट कर दो भाई साहब। आपने क्या है? एक मिनट, गरीब कल्याण अन्न योजना है, गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब बोला गया है। ये नहीं है। मैं गरीब की बात करता हूँ। एक मिनट भाई साहब, आप सारे सुन रहे हैं, एक चीज मुझे आंसर देना। कोविड का टाइम था, जो 50-50 1-1 लाख रुपया सैलरी ले रहे थे, 1-1.5 महीने के बाद वो भी लाइनों में लगे थे राशन लेने के लिए, लगे थे, नीड थी। मुझे एक चीज बताइए, आज क्या पूरा हमारा हिंदुस्तान उस क्या ट्रैक पे आ गया है? सबका बिजनेस चलने लगा है? क्या हम पिक एंड चूज करेंगे कि किसको राशन देना है किसको नहीं देना? बताओ। झूठ क्यों बोल रहे हैं? 81 करोड़ लोग गरीब है, गरीब तो है ही, गरीब है ना। गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री जिनको मिल रहा है ना, जिनको मिल रहा है वो वोट देंगे। आधे से ज्यादा जनता गरीब है, विकास करते हैं, ये नहीं देंगे वोट। जिनको 3 करोड़ 3.5 करोड़ आवास योजना मिला है ना, वो परिवार मोदी जी के लिए कल उन्होंने दिए जलाए अपने घर के बाहर की ये आवास योजना मोदी जी की वजह से मिला है। कई कॉलेजेस, कई यूनिवर्सिटीज, IIT, IIM बन रहे हैं ना, जिनको उनको लाभ हो रहा है ना, वो मोदी जी के साथ खड़े हैं। इनको नहीं दिखेगा, इनको नहीं दिखेगा। एक मिनट, यही कौन जला रहा है भाई साहब? ये तो हर आदमी चलाता दिवाली। एक मिनट, यहीं पे दिल्ली पे बैठे हैं ना, केंद्र है, CP है, CP से किसी भी दिशा में चले जाओ, पठानकोट इस तरफ चले जाओ, जम्मू वाली तरफ चले जाओ, वहाँ रोड बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस हाईवे, यहाँ से देहरादून चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, 2 घंटे में। यहाँ से जयपुर चले जाओ, 2 घंटे में बन रहे हैं रोड, आपके सामने है। यहाँ से मुंबई चले जाओ, 8 से 12 घंटे में आप मुंबई पहुंचोगे यहीं से। ठीक है, क्या अच्छा बन रही है? भ्रष्टाचार को खुश कर रहे, ताली बजा रहे हैं भ्रष्टाचार पे। ये CAG के आंकड़े, CAG के
CAG के आंकड़े भाई साहब आपको पता ही नहीं है। मैंने इनसे पूछा था कि एक फ्लैट देखो एवरेज इन्होंने निकाला 18 करोड़ 41 करोड़, ठीक है। सुनना एक चीज, मैंने इनको बोला एक घर यहाँ बनाना है सीपी में पॉश एरिया में और एक देहात में बनाना है, किसकी लागत ज्यादा आएगी? वहाँ एवरेज देखा जाता है, टेंडर है, प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। इनको नितिन गडकरी का वो इंटरव्यू दिखाओ तथ्यों के साथ, हवा में बातें नहीं करते हम यहाँ पे, हम पप्पू भक्त नहीं है, हम देश के भक्त हैं। और देश में जो चीज हो रहा है ना आज डिजिटलाइजेशन की वजह से हमारे फोनों पे डायरेक्ट हमें साइट विजिट पे हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या विकास हुआ है। देखो ये विकास तो हुआ है धर्म के नाम पर, जो मोदी जी ने विकास किया है ना। आज हिंदू को कोई ऐसा टाइम था हिंदू को अपने आप को हिंदू कहने में शर्म महसूस होने लगी थी, ये था। और सेकंड क्लास सिटीजन मैं सुनो कभी भी नहीं हुआ। मैं तो इनसे पढ़ा हूं। पहले कंप्लीट करने दो, कभी भी नहीं हुआ। हमारे देश में ही ना, हमारे देश में ही हमें क्या था, एक मिनट, ये हिंदू मुस्लिम पे आ गए, इनके पास जवाब ही नहीं है। सुनोगे हिंदू मुस्लिम एक के अलावा कुछ मिनट, नहीं। हमारे देश में बताओ दोहरे मापदंड चलते थे। मुस्लिम्स के लिए कुछ तुष्टिकरण करना था, मुस्लिम्स का वोट लेना था, दंगा होता था। अभी शुक्र मनाओ, इन्हें पूछो कम्युनल वायलेंस बिल, भाई साहब सुनना, कम्युनल वायलेंस बिल 2013 में कांग्रेस लाने वाली थी। कहीं पे भी दंगा हो वहां हिंदू ही आरोपी होगा, हर हिंदू को ही पकड़ा जाएगा। ये बिल अगर पास हो जाता तो बताओ हिंदुओं की क्या औकात रह जाती अपने देश में। वक्फ बोर्ड बनाया है, किसी भी जगह एक दिया लगाएंगे, चादर बिछाएंगे, जगह उनकी, चाहे आपका घर क्यों नहीं हो, आप अपील भी नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट। स्पेशल पावर 1995 में किस सरकार ने दी, पूछो उनसे। ये पता क्या है, इनको बोलता हूँ चश्मा उतारो। इनका कहना है जैसे भाई राहुल लुट चुका है। ये 36 लोग तो करोड़ों रुपया शुरू में ही लेके भाग गए थे, जो आज तक नहीं आए। विदेश में किसने दिया लोन? किसके कार्यकाल में? थैंक्स लिख रहे हैं, थैंक्स सोनिया गांधी को, थैंक्स लेटर लिख रहा है माल्या, थैंक्स। मेरा जो है, मैं डिफॉल्टर था, मैं अपना लोन नहीं चुका पा रहा था, फिर भी मुझे 5000 करोड़ जो है आपके कहने पर मुझे SBI ने दिए। किसने दिए? SBI ने। किसको? माल्या को। एक मिनट, विदेश में डंका बज रहा है, पकड़ के लाओ। आ रहा है विदेश में डंके के आ रहा करते हैं। है, आएगा, ये कहते हैं तारीख नहीं बताएंगे। 36 में एक भी आदमी नहीं आया, 36 के 36, 9 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 6 करोड़, कोई 5 करोड़ लेके भागे हुए इन्हीं के लोग हैं। या तो पकड़ के लाओ ना, वहाँ विदेश में डंका बज रहा है तो विदेश में कोई नहीं। देखो कह रहे इन्हीं के लोग हैं, लोन ये दे, हम अरे तो पकड़ के लाओ ना, सजा दो। उनकी संपत्ति कुर्क करें, पूरा उसको, ठीक है, नीलामी करें, कार्रवाई करें, विदेशों तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। और फिर कह रहे हैं पकड़ कर लाओ, लाएंगे। जैसे आप बोलते हैं ना मंदिर कब बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, अब वो आएंगे सारे, सभी आएंगे। इनके पास जवाब ही नहीं है, एक एक करके आएंगे। मंदिर मस्जिद और धर्म, आप विकास की बात नहीं करते हैं, मंदिर मस्जिद और धर्म। कोई बाजा बजा रहा था, रोड गिना दिए चारे आपको, वो विकास ही है भाई साहब। एयरपोर्ट की बात करो, एम्स की बात करो। जब मेरे जम्मू कश्मीर में 2 एम्स हैं, वहाँ काम विजयपुर वाला शुरू हो गया। अगर किसी को देखने जाना हो तो जा सकता है विजयपुर में, क्लासेस भी लग रही हैं, मेडिकल क्लासेस भी लग रहे हैं। एक मिनट, और जो श्रीनगर वाला है उस पे भी काम लोग मर गए। उत्तराखंड में टनल ढह गया, मोदी जी ने उद्घाटन करा था। आज पुष्कर सिंह धामी गए वहाँ मिलने। डिजास्टर, उसकी बात करेंगे हैं? एक मिनट, 1700 करोड़ का बिहार में पुल ढह गया, एक बार नहीं 2 बार ढह गया, उसके बारे में बात करो। करो 1700 करोड़ लोहे का पुल, 1700 करोड़, वो लोहे का पुल वहां ढह गया। एक वो कौन सा था है? जो वो बिहार में भी था, तो सजा दो ना। 2 बार हुआ। अभी जो गुजरात में टूटा था, 13 साल से बन रहा है, अभी तक क्यों? 2 बार तो गिर भी चुका है वो। हर बार बजट एलोकेशन होता है, हर बार उसके बारे में बात करेंगे। नहीं, इनके पार्टनर हैं, अलायंस पार्टनर है नीतीश बाबू, इनके सजा दो। नीतीश बाबू इनका पार्टनर है, इसके पहले किसका पार्टनर था? भाजपा का पहले चोरों के साथ पार्टनर थी। किसके जमाने में? किसके जमाने में? आप जो बोल रहे हो, आप जो बता रहे हो, महबूब का मुफ्ती के साथ भी थे।
15 साल 17 साल से किसकी सरकार थी? लगाती है बीजेपी 15 साल पहले आज एक एक बारी पलटू नहीं मारी। एक मिनट, नीतीश कुमार को नीतीश कुमार से सुशासन कुमार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, डंके की चोट पे कह सकता हूँ। एक मिनट, सड़क किसके काल में? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर हुआ? ये नहीं हुआ। शुरू से देखना, कहते शुरू से है, गुंडा राज था, 6 बजे के बाद गाड़ियां नहीं जाती थी, और ये कहते हैं शुरू से है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। आप बोले पुल गिर गया तो किसकी सरकार थी? बीजेपी या नीतीश की सरकार थी? पुल गिरा है आरजेडी और नीतीश कुमार के अलायंस की सरकार के टाइम पर गिना था। सरकार की बात बोलो। अच्छा, अपना सरकार। पुल कब गिरा? कब गिरा है? बताओ। आप ही बोले 2 बार गिरा है, कब गिरा है? कब से? 13 साल से किसकी सरकार थी? सरकार जब बन रही है तब आपका भी ज्ञान है, आप बिहार से लगते हो, बताओ इनको उस वक्त किसकी सरकार थी जब ये पुल गिरा है? और 2013 में जब गिरा था तब किसकी सरकार थी? पूछो उनसे। तब खराब हो गया, आरजेडी से फिर बीजेपी में चला गया तो बहुत अच्छा हो गया। बीजेपी में जाते ही फूल खिल महबूबा मुफ्ती बीजेपी में जाते ही फूल खिल जाते हैं। के साथ सरकार बनाई। अरे जो भी बीजेपी में जाता है फूल खिल जाता है। जितने गुंडा बदमाश भ्रष्टाचारी है बीजेपी में चले जाए सब दूध के धुले। लाइन में लग गए पीछे। और एम्स इतने बन गए भारत में, लेकिन इलाज कराने लोग दिल्ली में आएंगे। चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, एमपी का हो, इलाज कराने सब दिल्ली में आएंगे। एम्स पूरे भारत में बना दो। गाली देंगे, यहीं से कमा रहे हैं। जहाँ जहाँ बने हैं ना वो नहीं आ रहे। गोरखपुर में बना है, असम में बना है, नागपुर में बना है, सब जगह विजयपुर में बना है। हम नहीं आ रहे यहाँ पे। कोई क्रिटिकल केस हो, एक मिनट, सबसे पुराना एम्स है यहाँ पे, पूरा देश आता रहा है, आज वहाँ पे बन रहे हैं, व्यवस्था बन रही है। और ये जो यहीं से हरियाणा उत्तर प्रदेश के टचिंग दिल्ली जो है ना, वही लोग इस एम्स तक सीमित है। जहां बन चुका है वो नहीं आ रहे। नहीं पता कहाँ बना है, झूठ बोल दिया। दरभंगा में बन गया, लोग पागल हो गए ढूंढ के। एम्स में हमारे साथ चलो, पूरे भारत के अलावा पूरे विश्व के लोगों को दिखाऊंगा कि एम्स में आकर के इलाज करा रहे। भारत ही नहीं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, अफगानिस्तान सब आके दिल्ली में करा रहे। एम्स क्या हो गया? इतने बन गए, वहाँ क्यों नहीं करा रहे भैया? बिहार वाले क्यों भाग रहे? एक मिनट, बिहार वाले क्यों भाग रहे? नेपाल में भी बनाए, भूटान में भी चाहिए, नेपाल में भी बनाए। अरे भैया मैं कह रहा हूँ, आपको गर्व होना चाहिए। आपकी मेडिकल टूरिज्म आपका बेस्ट है यहाँ। किसने बनाया? एक मिनट, दिल्ली किसने बनाया? किसने बनाया? दिल्ली का और कहीं का नहीं। कांग्रेस नहीं बनाया, इन्होंने तो पटना का बनाओ, गोरखपुर का बनाओ, उत्तराखंड का बनाओ। पीजीआई चंडीगढ़ का नाम सुना है? पीजीआई चंडीगढ़ का नाम सुना है ना? हमारे कई लोग जम्मू कश्मीर से वहाँ आते हैं, पंजाब से करवाते हैं, हरियाणा से जाते हैं। एक मिनट, जन्म दिया था नेहरू ने, ऐसे बैठ कर ऐसे टांगे खोल कर जन्म दिया था, एम्स निकाल लेते ऐसे करके सिर्फ उनका नाम लो। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। देखो क्या करे, किसने बनाया? 5 साल का हर, अरे आप झूठी डिग्री वाले के बारे में बोलो, ऐसे लोग हैं, फर्जी डिग्री वाले के बारे में बोलो। फर्जी डिग्री, एक मिनट सुनो। भैया का मैं सम्मान चौथी करता हूं, डिग्री, लेकिन जो चौथी प्रधानमंत्री पास, है, जो चौथी पास में मुख्यमंत्री है, फर्जी डिग्री कैसे बनवाई? ऐसे गलत है। ये गलत है, ये ये गलत है। इनके कल्चर में है। एक मिनट कल्चर में है। करते लेकिन गलत है, ये गलत है। अब सुन लेना भाई साहब, एक मिनट, के विरुद्ध हूँ, इनको मैं जवाब दे अगेंस्ट दूं, हूँ, ये इनको सब जवाब बोल दे रहा हूँ, पर मेरा मतलब है कि मोदी जी को मैं गाली दूं। नकली वो डिग्री, मेरा काम नहीं, वो मेरा प्रधानमंत्री है यार, वो मेरा प्रधानमंत्री है। अब मेरी बात सुनोगे? नकली डिग्री के बारे में बताओ। गलत है, बहुत गलत है। कैसे गलत है? एक मिनट, मैं आपको मोदी जी के 100 काम गिना रहा हूँ, वो नहीं दिख रहे। एक मिनट, अरे चुप करना, सुन लेना पहले, सुन लेना। भाई साहब सुनोगे? हाँ सुनना, एक मिनट। जवाब मैं दूंगा। मोदी जी के मैंने एयरपोर्ट, एम्स सब कुछ गिना दिए। एक मिनट, इन्होंने क्या किया? क्या कहा? किसने बनाए? क्या कहा? किसने बनाए? मैं कहता हूँ एक ही बनाया। 1 से 25 तक पहुंचाने वाले मोदी जी हैं। मैं तो 2500 में हैं? 250 बना दो।
वो कह रहे हैं गोरखपुर वाला भी उन्होंने बनाया, सपने उसने बनाया। 250 बना दो। अब मेरी बात कंप्लीट नहीं, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। एक मिनट, हर एक प्रधानमंत्री का सुनो, हर एक प्रधानमंत्री का अपना एक रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है। 4 साल के बाद प्रधानमंत्री भी वोट मांगता है। अगर काम किया होगा तो वो जीते। नेहरू जी जीते ना। उसके बाद इंदिरा गांधी जी आए। एक मिनट सुनो, सुनो। हर एक का अपने रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से वो उस लिमिटेड टाइम में जो काम हुआ है। आज एक मिनट, 10 साल के बाद मोदी जी की जगह अमित शाह जी हैं, वहां मोदी जी का नाम चलेगा। अगर उन्होंने कुछ किया क्योंकि मोदी जी का नाम चलेगा। नाम देखो भैया, नाम क्यों चले, पर हमारा जो प्रधानमंत्री है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारा प्रधानमंत्री है, हम गर्व से रहेंगे। देखो मोदी जी प्रधानमंत्री हो या कोई और प्रधानमंत्री हो, जब तक हमारा प्रधानमंत्री हमारे लिए आदरणीय है वो, और हमारे लिए सब सवाल पूछना एक अलग है। पर आप भैया ऐसे बैठ रहे हो, वो गलत है। वो नेहरू हमारा प्रधानमंत्री है, कहते मैंने बनाया तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री मैंने बनाया हमारे लिए, हर एक चीज में मैंने बनाया। एक मिनट, इसरो के एक मिनट, हम चांद पे लैंडिंग की, नॉर्थ पोल पे लैंडिंग की, पूरा दिन एक आदमी इनका कांग्रेस का बताओ जिसने मोदी जी को बधाई दी हो। उनका नेतृत्व था ना, क्यों एम्स बनाया उन्होंने, तो वो मोदी जी को कैसे बधाई जा सकती है? ये छोटी सोच पहले इनको बोलो, अपनी सोच बड़ी करो। हम मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, देश के वैज्ञानिकों ने बनाया, देश के वैज्ञानिकों की सराहना करनी चाहिए। कोई भी प्रधानमंत्री होता, 1974 में परमाणु बम का विस्फोट इंदिरा गांधी ने किया था। कोई इंदिरा गांधी अब सुन लेना, हिपोक्रेसी देखना इनकी। तो फिर वहाँ एम्स बनाया है वहाँ के मजदूरों ने, वहाँ के इंजीनियर ने, नेहरू ने नहीं बनाया। बिल्कुल नहीं बनाया। सुविधा देनी चाहिए, नहीं बनाया। सुविधा मोदी जी ने दी, अपने वैज्ञानिकों को। यूपी का लोग दिल्ली में ना आए, ये सुविधा होनी चाहिए। वहाँ सुविधा डबल स्टैंडर्ड दिख गया ना, तू डबल स्टैंडर्ड दिख गया ना। अरे मैं अंधभक्त जिंदाबाद ही कहूंगा, अंधभक्त जिंदाबाद ही कहूंगा। ये आज पप्पू जिंदाबाद बोलना भूल गए। वो अंधभक्ति कहते हैं। मैं तुम्हें याद एक बात बता दूं, मैं जो सच्चाई है वो हमारे पड़ोसी मुल्क को नहीं बच रही, उसको जुलाब लग गया है। सच्चाई यही है। आज मोदी और भारत कहां से कहां पहुंच गया है। और एक बात सुनो, और 300 करोड़ 300 रुपए किलो चीनी बिक रही है वहां पर। लोग भूखे मर रहे हैं पाकिस्तान में। आज वो पाकिस्तान भीख मांग रहा है, कटोरा लेके जगह। शाबाश मोदी। अरे हम 80 करोड़ लोग गरीब क्यों हैं? हमारा तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, विकास भी चल रहा है। 81 करोड़ लोग गरीब क्यों हैं? 81 सब कुछ ठीक ही चल रहा है, तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? तो गरीब क्यों हैं? आप भी लेते हैं, राशन लेते हैं, आते हैं 81 करोड़ लोग गरीब है ना। प्रधानमंत्री जी ने बोला है, अपने मुंह से बोला है, सब लेते हैं। क्यों? आधी आबादी देश की गरीब है। मेरे पर क्या जा रहा है भाई? आधी गरीब है, सब गरीब है इस देश में, सब गरीब है, सभी गरीब है। नहीं हो ना, आप गरीब नहीं हो ना। कैसे? एक बात मैं कहना चाहता हूँ, गरीब क्या? अगर भारत गरीब गरीब कौन होता है? पाकिस्तान अगर हमसे ज्यादा गरीब है, आज से नहीं पहले से ही देश बंटवारे से गरीब है। अपने मुंह से बोला प्रधानमंत्री जी ने। देता तम हम कहाँ धनी है, कहाँ अपने स्वतंत्र है? हम दूसरे के पले हुए अनाज खरीदने के पैसे नहीं है लोगों उसके के बदले पास। रोजगार की बात कर रहे हैं, वहाँ पहुँच गया देश, वहाँ पहुँच गया, पता नहीं कहाँ पहुँच गया, कोई सुनता ही नहीं। 81 करोड़ लोग। भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात की, रोजगार दीजिए। रोजगार पता कैसे आएगा? कास्ट सेंसस से बिहार में नीतीश कुमार ने सेंसस करवाया है, वो इनको भर भर कर करेंगे। वो फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, वो स्कूल नहीं खोलेंगे ज्यादा, वो करेंगे किससे आएगा? कास्ट सेंसस से होगा। 10% से रिजर्वेशन 75% कर दिया गया है। अभी वो कोर्ट में फाइल जाएगी, वो 6 महीने लटकी रहेगी, साल तक लटकी रहेगी, फिर नया चुनाव आ जाएगा, वो शगुफा खत्म हो जाएगा, फिर नया कोई सेंसस पकड़ेंगे, फिर बिहार की जनता को सत्य पता क्या है? आज बिहार के सबसे ज्यादा IPS IAS ऑफिसर निकलते हैं ना, मगर वो हिचकिचाते हैं, डरते हैं वहां सेटल होने में। ये आज का कटु सत्य है। बिहार में नौकरी नहीं करना चाहता। जो इतने साल तक बीजेपी का राज था ना, तो वहीं बन रहे थे ना। गुंडाराज खत्म था ना। आज अमर उजाला के एक पत्रकार को कुछ महीने पहले घर में सुबह
4 बजे उसके घर में बेड पे जाकर उसको यहाँ गोली मारी है। पत्रकार महोदय, ये गुंडाराज वापस आया है। कई दंगे, एक मिनट, मणिपुर का नाम नहीं लेंगे। उसमें राम यात्रा में 5 महीने क्या से कुछ नहीं कर पाए। रामनवमी की यात्रा में पथराव होता है, फिर क्या होता है? एक मिनट, आ जाएंगे सीधा। कोई पत्रकार अलाउड नहीं, कोई कुछ नहीं, पत्थरबाजी हो रही है। अभी हुआ ना वहां पे, क्यों? क्योंकि जंगल राज वापसी आई है। आनंद मोहन नाम सुना है ना? कौन है वो? मैं बताऊंगा जंगल क्या राज। क्या मैं क्या बताऊंगा। क्या उपलब्धि है? मैं एक बताऊंगा। IAS को मारा था और जेल में था, किसने मैं बताता छुड़वाया हूं और जंगल उसके राज साथ कहां पे है। कितने? मैं बता रहा हूँ, अभी IIT की लड़की का यूपी में, बनारस यूनिवर्सिटी की, उसको बंदूक की नोक पे नंगा किया गया और उसको साथ छेड़छाड़ करी गई। कोई समाचार चैनल नहीं दिखा रहा। और उसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गोली चली, कोई नहीं बता रहा। एक महिला वहां बैठी थी लखनऊ में, उसमें विधानसभा के आगे, उसका उठा के लेकर रात को रेप हो गया। जंगल राज कहाँ है? इनकी खबर ही नहीं दिखा रहे। बस गाजा गाजा गाजा, इजराइल इजराइल। इतना खबर इनके पास है। बात सच है।